दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट मुश्तबा समेत 49 दहशतगर्द गिरफ्तार। भारतीय एजेंट के कब्जे से बारूदी मवाद, असलाह और हसास इमारतों के नक्शे बरामद। दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद और खुदकुश जैकेट बनाने का सामान भी बरामद कर लिया गया। एक माह में 6131 कॉम्बिंग ऑपरेशन, 599 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार और 2,43,546 अफराद से पूछगछ की गई। लाहौर, रावलपिंडी, जहलम, टुबरटैक सिंह, हाफिजाबाद, चकवाल, गुजरावाला, DG खान और फैसलाबाद में कार्रवाइयां की गई। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी भारत सियासत से बाज नहीं आया। बिलावियो में ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच से पहले बांग्लादेश और भारत की टीमों के कप्तानों ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने पर भारत और बांग्लादेश क्रिकेट में कशीदगी बरकरार है। बांग्लादेश की टीम भारत में खेलने से इनकार कर चुकी है। ICC T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होना है। इससे पहले पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान भी मैच से पहले हाथ नहीं मिलाए गए थे। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ और जजों के किरदार पर कोई भी बात करेगा, मैं इजाजत नहीं दूंगा। कौमी असम्बली के फ्लोर पर अदलिया, अफवाज पाकिस्तान और जजेस के किरदार पर मनफी या मुतनाज़ा गुफ्तगू की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ उसी गुफ्तगू की इजाजत दी जाएगी जो आइन और कानून के दायरे में हो। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का अरकान को दो टोक और वाज़ेह पैगाम। कहा, अगर कोई रुकन ठीक बात करेगा तो उसे फ्लोर मिलता रहेगा। मुझे ऐवान में इस अंदाज में चलाना है जिसमें पाकिस्तान की वक़ा और सलामती को मुकद्दम रखा जाए। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी मुल्क की तारीख में इस वक्त सबसे बेहतर है। बानी PTI की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दी गई। हम आवाम को साथ लेकर चलेंगे, किसी भी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का हरीपुर में रैली से खिताब। कहा, हम कानून की बालादस्ती के लिए खड़े थे और आगे भी आवाम और बानी के साथ खड़े रहेंगे। हरीपुर वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए मजीद फंड जारी। बोले, सूबे में मजीद तरक्की होती रहेगी, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले बानी PTI है। बैरिस्टर गौहर बोले, हम अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। बानी PTI ने CM सोहेल आफरीदी को जिम्मेदारी दी है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तहरीक शुरू की जाए। महमूद खान अचकजई सीनियर और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। महमूद अचकजई का अपोजिशन लीडर बनना बानी PTI का अपनी पार्टी पर अदम एतमाद है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर वजीर शर्जील नीना मेमन का कहना था कि पीपल्स पार्टी के सहाफ़ी तंजीमों से अच्छे ताल्लुकात, सहाफ़ियों के लिए इक़दाम जारी हैं। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पीपल्स पार्टी की जानिब से मंजूर किया गया। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब की दरखास्त मौसूल, सहाफ़ियों के लिए इक़दाम की कोशिश करेंगे। मुल्क भर के सहाफ़ियों को सिंध में मदऊ किया गया। हुकूमती मनसूबों का खुद मुशाहिदा किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की सरबराही में आला सतही वफ़द की मुलाकात। पाक अमरीका सिक्योरिटी ताउन, बॉर्डर मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर इत्तेफाक। एंटी टेररिस्ट असिस्टेंस प्रोग्राम और ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट के साथ ताउन मजबूत बनाने का फैसला। FIA, फेडरल कांस्टेबलरी और NCCIA के अफसरान के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी ताउन से बॉर्डर सिक्योरिटी और कोस्टल गार्ड्स को जदीद आलात से लैस किया जाएगा। अमरीकी वफ़द की पाकिस्तान की सिक्योरिटी कोशिशों की तारीफ, दो तरफा ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार। हम अपने मुल्क की मस्बत चीज़ों को आगे लेकर नहीं चलके तनकीद बराए तनकीद को बस वतीरा बना रखा है। पूरी दुनिया में वाहिद सिंध हुकूमत है जो साइबर नाइफ का मुफ्त इलाज कर रही है। कराची में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेपाल में ज़लज़ले के बाद 8 लाख घर बनाए गए। 2022 में सैलाब आया, 70% सिंध पानी में डूबा हुआ था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत जारी की कि जो सैलाब मुतासरीन के लिए घर बनाए जाएंगे। अब सिंध हुकूमत 21 लाख घर बना रही है। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने 9वीं ता 12वीं जमात के इम्तहानात और नताइज का शेड्यूल जारी कर दिया। 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात 27 मार्च से शुरू होंगे। 10वीं जमात पार्ट 2 का नतीजा 6 अगस्त, जबकि 9वीं जमात का नतीजा 2 सितंबर को मुतवक्के। 11वीं और 12वीं के सालाना इम्तहानात 20 मई से शुरू होंगे। 12वीं जमात का नतीजा 23 सितंबर और 11वीं का नतीजा 22 अक्टूबर को मुतवक्के। सप्लीमेंट्री इम्तहानात अक्टूबर और नवंबर में होंगे। नताइज जनवरी 2027 में मुतवक्के।
कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान कस्टम्स ने सोने की स्मगलिंग की 2 कोशिशें नाकाम बना दी। कस्टम्स कार्रवाई में 100 तोला सोना और 11,900 अमरीकी डॉलर जब्त। जिना एयरपोर्ट पर 2 अलग कार्रवाइयों में सोने की 10 ईंटें बरामद। स्मगल शुदा सोने और करेंसी की मजमूई मालियत 5 करोड़ 6 लाख 82 हजार रुपए है। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक दुबई और इस्तांबुल जाने वाले मुसाफिरों से सोना और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। FBR का स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म। मुल्तान कस्टम्स ने इंसदादे स्मगलिंग ऑपरेशन के दौरान 4 करोड़ रुपए से जायद मालियत की गैर कानूनी अशिया जब्त कर ली। मुशाहिद सेंटर और गल्ला मंडी में छापों के दौरान गैर मुल्की सिगरेट्स, मिल्क पाउडर, जीरा, बैटल नट्स के साथ शाहीन गुटका, हुक्के के फ्लेवर्स और वेब डिवाइसेस भी बरामद की गई। मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू। FBR हुकाम का स्मगलिंग के खात्मे और कानूनी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़्म का यादा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। जुनैद सफदर की बारात लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंची। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज और अहले खाना समेत विफाकी सूबाई वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमान भी शरीक थे। जुनैद सफदर की शादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख रोहेल असगर की पोती शांसे अली रोहेल से हुई। जुनैद सफदर के वलीमे की तकरीब कल जाती उम्रा में होगी। लाहौर पुलिस ने महफूज बसंत के लिए 27 नुकाती सिक्योरिटी प्लान हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। बसंत के दौरान फ्री रक्षा सर्विस के लिए 5,000 रक्षा फराम किए जाएंगे। रेड जोन में बगैर एंटीना मोटरसाइकिल दाखिल नहीं होगी। दोनों अफराद के लिए हेलमेट लाजमी करार। पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ मंजूर शुदा कॉटन धागा इस्तेमाल की इजाजत होगी। केमिकल और धाती डोर बनाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया गया। हंगामी हालात से निपटने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम्स तैनात रहेंगी। PCB चेयरमैन की PSL गवर्निंग काउंसिल इजलास में खिलाड़ियों के मुआवजे बढ़ाने की भरपूर वकालत। टीम मालकान को मशवरा दिया कि खिलाड़ियों के मुआवजों में इजाफा किया जाए। मोहसिन नकवी ने कहा, टीमों की मार्केट वैल्यू बढ़ाने के बाद खिलाड़ियों को भी मुनासिब फायदा मिलना चाहिए। इजलास में खिलाड़ियों के ऑक्शन की तजवीज़ दी गई ताकि हर टीम अपनी मर्जी से प्लेयर्स मुंतखब कर सके। PSL 11 के ड्राफ्ट में खिलाड़ियों के ऑक्शन करवा कर फायदा पहुँचाने पर जोर। नई टीमों को खिलाड़ी चुनने के लिए यकसा मौके देने और पुरानी टीमों की रिटेंशन पर बहस मुतवक्के है।